अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PSX विद AH, जहां हम मार्केट की रेगुलर डेली अपडेट्स पे बात करते हैं और एट द एंड हम एक स्टॉक पे डिटेल एनालिसिस करते हैं कि उस स्टॉक के बेस्ट बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल कौन से हो सकते हैं और फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स उस स्टॉक का आगे क्या मुस्तकबिल है। तो आइए चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की क्लोजिंग आज 1,17,974 पॉइंट्स के साथ देखी गई और आज मार्केट में 972 पॉइंट्स ऐड हुए। सेशन की हाइलाइट्स की बात करें तो आज का हाई 1,18,243 पॉइंट्स का देखा गया और 1,16,882 पॉइंट्स का आज मार्केट पर लो देखा गया। मार्केट में आज 301 मिलियन के वॉल्यूम्स ट्रेड हुए, जो कंपैरेटिवली तमाम सेशंस के रमजानों में सबसे ज्यादा है। मार्केट की मूवमेंट की बात करें तो आज डे स्टार्टिंग से ही मार्केट अच्छे मोमेंटम में दिखी और एट द एंड हमारे पास मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग दे के लास्ट में गई। बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिन्होंने आज मार्केट में 900 पॉइंट्स ऐड किए। उनमें सबसे पहले पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर्स 230 पॉइंट्स ऐड किए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 185 पॉइंट्स, सीमेंट सेक्टर ने 149 पॉइंट, कमर्शियल बैंक्स ने 130 पॉइंट्स, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर ने 118 पॉइंट्स और बाकी दीगर सेक्टर्स शामिल हैं। कंपनीज की बात करें तो हब पावर ने आज 208 पॉइंट्स की एडिशन की और इसके लेटेस्ट एनालिसिस भी हमने इससे पिछले वीडियोस में किए हैं, तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी जरूर देखें। इसके टारगेट्स प्रॉपर्ली वहां पे डिफाइन किए गए हैं। इसके बाद मारी पेट्रोलियम 91 पॉइंट्स, एंग्रो होल्डिंग 81 पॉइंट्स, सिस्टम्स लिमिटेड 72 पॉइंट्स, PPL 57 पॉइंट्स और बाकी दीगर कंपनीज शामिल हैं। वॉल्यूम लीडर्स की बात करें तो PIBTL कंसिस्टेंटली वॉल्यूम्स में लीड कर रही है। इसके अलावा पेल, फौजी सीमेंट, TRG, बैंक ऑफ पंजाब, हब पावर, मैपल लीव, नेशनल बैंक और बाकी दूसरी कंपनीज शामिल हैं। तो इस वक्त हमें अपने 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे पिछले 3 दिनों से बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम और वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। और इसके साथ अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं तो हमारे पास एक लास्ट लेवल जो 1,18,500 से लेके 1,18,700 रुपए के लेवल्स हैं, जिन पे कल के दिन हमें देखना होगा कि मार्केट इस लेवल पे कैसा रिएक्ट करती है। होप सो जिस तरह हम पॉजिटिव मोमेंटम में जा रहे हैं और मार्केट में एक अच्छा वॉल्यूम भी जनरेट होता हुआ हमें दिख रहा है और ऊपर हम इस लेवल का ब्रेकआउट भी दे सकते हैं, या तो अगर इस लेवल पे हमें प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली तो हमारे पास जो की सपोर्ट एरिया मार्केट में एक्ट करेंगे वो हमारे पास 1,15,500 से लेके 1,15,700 रुपए के लेवल्स हैं। मोरेवर एक चीज और बात करें, जो हमने अपने कंसोलिडेशन बॉक्स को बनाया है और जो कंसोलिडेशन की समहाउ हम इसको प्रोजेक्शंस भी कह सकते हैं, उसके अराउंड हमारा इंडेक्स पहुंच चुका है। अगर तो इस लेवल को मार्केट ने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ रिस्पेक्ट दी और इसका ब्रेकआउट दिया तो हम फर्दर ऊपर के लेवल्स के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये थे हमारे डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस। अब चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे। बट स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे जाने से पहले हम अपने एक ऐसे स्टॉक को रिव्यू कर लेते हैं जिसका आज हमारा TP हिट हुआ है। प्रोजेक्शंस और प्रॉफिट पॉइंट्स हमने मेंशन किए थे वो हिट हुए हैं और जिसकी कॉल मैंने सबसे पहली वीडियो में आप सबको दी थी। आगे बढ़ने से पहले उस स्टॉक पर नजर डाल। तो इस वक्त हम अपने इमेज पाकिस्तान लिमिटेड के चार्ट पे स्टॉक का हमने अपनी सबसे पहली वीडियो में एनालिसिस किया था और उस टाइम जब स्टॉक को एनालिसिस किया था तो स्टॉक की प्राइस 21.90 के अराउंड चल रही थी और जो बाइंग रिकमेंडेशन दी थी कि आइडियल रेट 21.20 के अराउंड हम इसको बाय कर सकते हैं और जो हमारे पहले टारगेट्स इस लेवल के बाद होंगे उनमें 24.84 का पहली प्रॉफिट पॉइंट्स होंगे कि स्टॉक सबसे पहले इस लेवल को आके टेस्ट करेगा। तो आज हमारा पहला टारगेट पॉइंट्स हिट हो चुका है और अभी भी स्टिल हम इस ट्रेड में इंटैक्ट हैं और अगले जो टारगेट्स हैं हमारे 30 रुपीज के तरफ हम मूव ऑन करेंगे। कि अभी तक जिन्होंने इमेज पाकिस्तान के एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी, हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और उसके अंदर हमारी सबसे पहली वीडियो ही इसकी है और अभी इसको देखने के बाद आपको इमेज पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट्स हैं और क्या पॉसिबल प्रोजेक्शंस हमें मिल सकती हैं, वो उन सब का आपको प्रॉपर अंदाजा हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने प्रॉपर स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे और आज देखते हैं हम कौन से स्टॉक को डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आज जिस कंपनी का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, जिसे हम PIBTL भी कहते हैं। 30 अप्रैल 2014 को PIBTL ने अपना एक हाई पोस्ट किया जो कि 145 रुपीज का था और उसके बाद से कंपनी में सेलिंग प्रेशर देखा गया और प्रॉपर कंपनी उस लेवल पे कभी हमें आज तक नजर नहीं आया। एक चीज आपको आगे बढ़ने
से पहले मैं बताता चलूं कि प्रॉपर हम इस कंपनी में स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास कोई इतनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है। हम इसको प्रॉपर स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे और जहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा हम वहां से बाहर आ जाएंगे और प्रॉपर दोबारा अच्छे लेवल्स पे इसको देखेंगे बाय करने के लिए। तो इस वक्त हम PIBTL के वीकली टाइम फ्रेम पे हैं। वीकली टाइम फ्रेम का अगर थोड़ा सा हम डिटेल्ड एनालिसिस करें, जो इसका लास्ट हाई देखने को मिला जिसके बाद PIBTL एक सेलिंग प्रेशर का शिकार रहा, वो हमें 20 सितंबर 2018 में देखने को मिला और उसके बाद दोबारा से हमें एक PIBTL में सेलिंग प्रेशर नजर आया और एक डाउन ट्रेंड मोमेंटम देखने को मिला और इसका जो लो है हमें ₹3.40 का देखने को मिला। तो उसके बाद से PIBTL ने एक बुलिश मोमेंटम और रिकवरी ली। तो ये देख लेते हैं कि क्या इस बुलिश मोमेंटम या रिकवरी के कोई इंडिकेशंस या ऐसे पैटर्न्स चार्ट ने छोड़े थे जिसको हम देख के अंदाजा लगा सकें कि अब यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम आने वाला है। तो हमें प्रॉपर 24 फरवरी से लेके 6 अक्टूबर तक एक प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज में तकरीबन मिली और इस लेवल पे यहाँ पे हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिली। बुलिश डाइवर्जेंस हमारे पास एक साइन होता है कि आफ्टर सम लेवल अगर स्टॉक किसी एक पर्टिकुलर लेवल जो हमने आइडेंटिफाई किए होते हैं उसका ब्रेकआउट देगा तो यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम किसी भी स्टॉक में देखा जा सकता है। अगर हम उन लेवल्स की बात करें तो ₹4 तकरीबन ₹4.93 पे वो लेवल था जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करके बैठे थे कि अगर स्टॉक इस लेवल से ऊपर का ब्रेकआउट दे और अगर सस्टेन हो तो हम यहाँ पे बाइंग पोजीशंस खोल के बैठ सकते हैं। अगर हम फर्दर और इन डेप्थ बात करें, आफ्टर दिस डाइवर्जेंस जिस लेवल से दोबारा स्टॉक रिट्रेस हुआ और दोबारा कमबैक किया स्टॉक ने, वहां पे प्रॉपर हमें एक बुलिश पैटर्न नजर आ रहा है जिसको हम बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। अगर इस पैटर्न की बात करें तो जो इस पैटर्न की प्रोजेक्शन होती है हम इसका सेम क्लोन उठा के उन लेवल्स पे अगर लगाएं तो जहां से मेजर हमें इस स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला तकरीबन उसी लेवल्स पे उसी प्रोजेक्शंस पे उतरा एंड देन उसके बाद दोबारा से हमें यहाँ पे एक रिपीटेशन नजर आई कि दोबारा यहाँ पे हमें टाइप ऑफ बुलिश फ्लैग पैटर्न देखने को मिला। अगर हम उसकी प्रोजेक्शंस पे दोबारा बात करें, दोबारा हम अगर इस लेवल का क्लोन उठा के इसी लेवल्स पे पुट करें तो हमारे पास तकरीबन हमारे पास ₹12 के लेवल्स हैं जिसके लिए हम इसको फर्दर अभी भी ट्रेड कर सकते हैं और उसके बाद ₹12 के बाद हम इसको ₹14.5 तक भी होल्ड कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। अब हम अपने ट्रेडिंग सेटअप्स की बात करें, PIBTL का जो स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे वो ₹7.32 का है। याद रखें ये स्टिक स्टॉप लॉस है, इसके साथ चलना जरूरी है क्योंकि अगर इसने ये लेवल तोड़ा तो अगला लेवल जिस पे हमें ये ट्रेड होता हुआ मिलेगा वो हमारे पास ₹4.90 एंड देन उसके बाद हमें यही ₹3 से नीचे भी ट्रेड होता हुआ मिल सकता है। तो एक चीज को हमेशा नोट डाउन करके चलेंगे, स्टॉप लॉस लेना बहुत जरूरी है और इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए तो बहुत ही जरूरी है। फर्दर अगर हम बाइंग लेवल्स की बात करें तो जो करंट मार्केट प्राइस है उस लेवल पे भी बाय कर सकते हैं और फर्दर अगर हमें ये ₹10.50 या 45 पैसा के अराउंड मिले तो हम इस लेवल पे भी इसको बाय कर सकते हैं। अगर टारगेट्स की बात करें कि जिन टारगेट्स के लिए हम इसको होल्ड करेंगे वो हमारे हैं तकरीबन ₹12 से ₹14 तक के लेवल्स। ₹12 से ₹14 तक हम इसको टारगेट्स कंसीडर कर सकते हैं कि इस लेवल पे आके हम इसके अंदर अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और अगर हम पास्ट में भी देखें तो हमारे पास एक प्रॉपर एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है कि सेलर्स यहाँ से मेजरली एक्टिव होता है और यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिलती है। फर्दर अगर इस लेवल के बाद इन एडवांस फ्यूचर की बात करें, इन लेवल्स के अराउंड हमें एक सेलिंग देखने को मिलेगी और हम एक प्रॉपर एक लोअर हाई मार्क करेंगे। उस लोअर हाई मार्क करने के बाद अगर हम इस लेवल पे सस्टेन किए तो हम फर्दर ऊपर अपसाइड मोमेंटम लेंगे और इसको ब्रेक करने के बाद जो अगला टारगेट जिनके लिए हम ट्रेड करेंगे वो होगा ₹19 या ₹20 के लेवल्स। याद रहे ये जो ₹19 या ₹20 के लेवल्स हैं, इन तक आते आते हमें काफ़ी टाइम लगेगा। ये वो लोगों के लिए या उन लोगों के लिए ट्रेड है जो पर्टिकुलरली स्टॉक्स को होल्ड करना पसंद करते हैं और जिनके अंदर पेशेंस पाया जाता है। वो लोग जो पेशेंस नहीं रखते वो लोग इस ट्रेडिंग सेटअप से दूर रहें क्योंकि इसको अचीव होते होते हमें टाइम लग सकता है। और एक चीज़ दोबारा जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो स्टॉप लॉस। अपने स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्ट रहना है इस ट्रेड सेटअप में और स्टॉप लॉस लेके ज़रूर निकलना है बाहर। और अगर हमारा अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमें उसको रिस्पेक्ट देनी है और करनी है और निकलना है। तो आइए चलते हैं अब अपने डेली टाइम फ्रेम पे और जल्दी से देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे इसकी क्या सूरत हाल बन रही है। तो इस वक्त हम अपने PIBTL के डेली टाइम फ्रेम पे है। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो अमूमन जो हमारा स्टॉप लॉस प्लेस होता है वो इस लेवल के अराउंड आता है, लेकिन फिर भी हम फॉर द सेफ्टी पर्पस अपना स्टॉप लॉस इन लेवल्स के करीब मार्क करें और ₹8.93 पे हम अपना स्टॉप लॉस रख रहे हैं। बाइंग की बात करें तो हमारा जो करंट मार्केट प्राइस है उस पे भी हम बाई कर सकते हैं और एवरेज के लिए हम इसको ₹10.50
से लेके 35 पैसे तक हम इसको एवरेज कर सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो जो पहला टारगेट हम देख सकते हैं इसमें नियर अबाउट वो 12 रुपये 6 पैसे का, एंड देन उसके बाद हम 13 से 14 रुपये के इसके अंदर TP2 मतलब हमारे टारगेट 2 उस तक जाता हुआ हम देख सकते हैं। लेकिन फिर याद रखिएगा कि जो स्टॉप लॉस हमने रखे हैं इसको रिस्पेक्ट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये जो स्टॉक है पर्टिकुलरली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, और जो चीज़ हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं उसका पहले से ही हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेटेड पॉइंट डिफाइन करके चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई हो, और जो लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में नए हैं और अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे ज़रूर रब्ता करें। हमारे साथ अकाउंट खुलवाने का आपको ये फ़ायदा होगा कि प्रॉपर आपको गाइडेंस टाइमली दी जाएगी जब लाइव मार्केट्स चल रही होती हैं। चलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और जाते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी सूरत में आपका और हमारा साथ अगली वीडियो में बन सकता है। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।